सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण से सर्वनाम पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोनाउन। सर्वनाम, सबसे पहले हम थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे, जो कि संज्ञा। आपने पिछली कक्षा में संज्ञा पढ़ा है कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम सर्वनाम देखेंगे कि सर्वनाम तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे हम जिन शब्दों को बैठाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम के कुछ उदाहरण यहाँ पे मैंने लिखा है। मैं, हम, मेरा, हमारा, तुम, तुम्हारा, वह, यह, ये, वे, कौन आदि, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवा है नीचवाचक सर्वनाम। चलिए हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम जो है जो बोलने वाला और जो सुनने वाला जो आपस में बात करते हैं या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं एक क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। और किससे बात कर रही हूँ, तुम लोगों से बात कर रही हूँ तो तुम लोग भी क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर मैं और तुम मिलके किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं मने तो वो क्या हो जाएगा, वह। जैसे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि वह पढ़ाई नहीं कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति के बारे में बोल रही हूँ, तो जो बोलने वाला, सुनने वाला है ना, और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं विद्यार्थियों? निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, निश्चय बोध होता है ना, कि हम निश्चित हैं किसी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में, तब हम उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण बता रही हूँ कि यह गेंद सुंदर है। किसके बारे में बोल रही हूँ कि यह गेंद, माने मैं निश्चय हूँ कि यही गेंद जो है सुंदर है ना। या फिर मैं बोल रही हूँ कि पिताजी मुझे यह गाड़ी चाहिए, तो क्या बोल रही हूँ, पिताजी को निश्चित बोल रही हूँ मैं कि यही गाड़ी चाहिए, यह गाड़ी ही मुझे चाहिए, है ना। या फिर मैं बोल रही हूँ कि वह पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहा है, तो वह भी क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में भी वह आ रहा है और निश्चयवाचक में भी वह आ रहा है, लेकिन निश्चय में हम क्या है, निश्चित हैं किसी चीज़ के बारे में, तभी हम बोल रहे हैं इसे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं, यह, वह, ये, वे, इसने, उसने, ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है, जब हम किसी माने चीज़ के बारे में निश्चित नहीं होते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में हमको पता नहीं है, हम माने अनिश्चित हैं, निश्चित नहीं है, तब हम उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं कोई, कुछ, किसी, किन्हीं। उदाहरण कैसा हो सकता है, जैसे दरवाजे के बाहर में कोई आया है लेकिन आपको पता नहीं, लेकिन आप अंदर से बोल रहे हैं कि बाहर कोई आया है, आप जानते नहीं हैं कौन आया है, तो आपके मन में जो प्रश्न है तो आप उसमें अनिश्चित हैं, है ना। तो अनिश्चित है, इस कारण जो क्या होगा, वो अनिश्चित। कुछ, जैसे मैं एक बोल रही हूँ कि चाय में कुछ गिरा है, कुछ गिरा है, मैंने कहा मैं निश्चित नहीं हूँ कि मच्छर गिरा है या मक्खी गिरा है, मैं बोल रही हूँ कि चाय में कुछ गिरा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वैसे ही
किसी, किन्हीं, ये भी क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, आपको प्रश्नवाचक से पता है कि क्वेश्चन पूछना है ना, प्रश्न पूछना। तो प्रश्न, जब हम किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण क्या क्या हैं? कौन, क्या, कैसे, किसे, किसने, है ना। जैसे कौन, जैसे हमारे पास कोई फ़ोन आता है तो हम पूछते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं, है ना। तो आपको किससे बात करनी है? या फिर प्रश्न पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये सब जो उदाहरण हैं, किसे, तुमने किसे यह काम करने के लिए कहा, तो ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम विद्यार्थियों, जब माने दो वाक्यों को एक साथ जोड़ा जाता है, जोड़ते हैं हम आपस में, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, है ना, जिसे, उसे। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या है? दो वाक्य को एक साथ जोड़ रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम में। याद रखना, जब भी दो वाक्य को एक साथ जोड़ते हैं तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। लास्ट जो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग जो काम करता है, जो व्यक्ति अपने लिए जब प्रयोग करता है, उसे निजवाचक, निज माने खुद के लिए, स्वयं के लिए, अपने आप के लिए। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगी, हाँ, मैं अपना काम भी खुद कर लूँगी, है ना। यह अपने आप करना, माने अपने आप जब भी हम कुछ काम करते हैं वो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। माने हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, हम खुद उस काम को कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आप लोगों को सर्वनाम समझ में आया होगा।